महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड ने किसानों की 300 एकड़ जमीन पर ठोका दावा, 103 लोगों को भेजा नोटिस। महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड और किसानों के बीच भूमि विवाद, 103 किसानों पर दावा, 300 एकड़ जमीन का मामला। महाराष्ट्र के लातूर जिले में 300 एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोका है, जिससे 103 किसान परिवारों में गहरी चिंता पैदा हो गई है। यह विवाद छत्रपति संभाजीनगर स्थित महाराष्ट्र राज्य वक्फ अधिकरण में उठाया गया है, जिसमें किसानों को नोटिस जारी कर यह दावा किया गया था कि उनकी जमीनें वक्फ संपत्ति हैं। किसानों का पक्ष तुकाराम कनवटे, जो इस विवाद में शामिल किसानों में से एक है, उसने स्पष्ट किया, ये जमीनें हमारी पैतृक संपत्ति हैं, हम पीढ़ियों से यहाँ खेती कर रही हैं। वक्फ बोर्ड का ये दावा गलत है, हम सरकार से न्याय की उम्मीद करते हैं। किसानों के अनुसार वे इन जमीनों पर दशकों से खेती कर रही हैं और उनके पास इसके कानूनी दस्तावेज भी हैं। यह मामला अब अदालत में है और इसकी अगली सुनवाई 20 दिसंबर 2024 को होनी है। क्या है मामला? वक्फ बोर्ड ने दावा किया कि ये जमीनें धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए वक्फ संपत्ति है। वक्फ का तात्पर्य इस्लामी कानूनों के तहत उन संपत्तियों से है जो धार्मिक या कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए समर्पित की जाती है। वक्फ संपत्ति की देखरेख और प्रबंधन के लिए देश में विभिन्न वक्फ बोर्ड कार्यरत हैं। वक्फ संपत्ति और इसका प्रबंधन, वक्फ संपत्तियां इस्लामिक समुदाय द्वारा धार्मिक कार्यों, मस्जिदों, मदरसों और समाज कल्याण कार्यों के लिए दान की जाती हैं। ये संपत्तियां चल अचल दोनों प्रकार की हो सकती हैं और इनका प्रबंधन वक्फ बोर्ड द्वारा किया जाता है। भारत में वर्तमान में कुल 32 वक्फ बोर्ड हैं, जिनमें सुन्नी और शिया समुदाय के लिए अलग अलग बोर्ड होते हैं। इनका मुख्य कार्य वक्फ संपत्तियों का सही प्रबंधन और उनका उपयोग जरूरतमंदों की मदद और शिक्षा, स्वास्थ्य आदि कार्यों में करना है। केंद्र सरकार की भूमिका 8 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार ने वक्फ विधेयक लोकसभा में पेश किया, जिसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना और वक्फ बोर्ड के कार्यक्षेत्र को स्पष्ट करना है। यह विधेयक फिलहाल संयुक्त संसदीय समिति (जीपीएस) के पास विचाराधीन है। किसानों की दलील, किसानों का कहना है कि यह जमीनें उनके पूर्वजों ने विरासत में छोड़ी हैं और वक्फ बोर्ड का दावा न केवल गलत है बल्कि उनके अधिकारों पर सीधा हमला है। किसानों ने सरकार से अपील की है कि वे हस्तक्षेप करके न्याय सुनिश्चित करें। वक्फ संपत्ति का विवाद क्यों बढ़ रहा है? महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में वक्फ संपत्तियों को लेकर अक्सर विवाद सामने आते रहते हैं। मुख्य कारण वक्फ संपत्तियों का सीमांकन न होना, उनके रिकॉर्ड्स का सही प्रबंधन न होना और कई मामलों में स्थानीय प्रशासन का इसमें शामिल होना है। आगे की राह 20 दिसंबर को होने वाली सुनवाई इस मामले में अहम मानी जा रही है। अगर किसानों के पक्ष में फैसला होता है तो ये उनके लिए राहत का कारण बनेगा। दूसरी ओर अगर वक्फ बोर्ड का दावा सही साबित होता है तो ये मामला अन्य क्षेत्रों के लिए भी एक नजीर बन सकता है। ये मामला केवल भूमि विवाद नहीं है, बल्कि ये भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और सीमांकन को लेकर बड़ी चुनौती को भी रेखांकित करता है। इससे जुड़ी कानूनी प्रक्रिया और शासन की भूमिका पर अब सबकी निगाहें हैं। आखिरी सवाल, क्या ये मामला किसानों और वक्फ बोर्ड के बीच सामंजस्य स्थापित करने का अवसर बन सकता है या फिर ये विवाद और गहराएगा?